उसे अच्छा या महान बनाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छे लोग बीएचयू में भी रुक जाएँ, तो मैं खेलता था। अरे वाह! तो हाँ। वहाँ पे ये रहता था कि आप रेगुलर पहुँच जाएँगे। ग्राउंड का ये है, गए कभी ग्राउंड खाली नहीं हुआ या बहुत सारे लोग खेलें तो आपको उतना वर्कआउट करने का मौका नहीं। 200 या 150 के नीचे स्कोर करने वाले लगभग जितने लोगों ने पेपर दिया होगा 100 और 150 के बीच में सब लोग होंगे लगभग। तो इससे ऊपर जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे धीरे-धीरे उन्हीं लोगों से ऊपर चलते चले जाएँगे, भीड़ से ऊपर। दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं बसंत आज आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे टॉपर से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था सीयूईटी 2022 का और हिस्ट्री में वो टॉपर बने और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने बीएचयू में एडमिशन लेने की ठानी है। क्षमता इतनी कि जेएनयू में भी जा सकते थे, लेकिन बोला कि अरे जेएनयू हम नहीं लेंगे रे तोरा में एडमिशन। आइए मिलाते हैं एक ऐसे ही टॉपर अरविंद कुमार से। आइए अरविंद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। लाइक आपने पढ़ाई कहाँ से की, क्या बैकग्राउंड रहा, कहाँ से हैं आप, कितने मार्क्स आपने गेन किए, ये सारी चीज़ें। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से रहने वाला हूँ। अच्छा, 6 से 12 तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर से की और उसके बाद स्नातक मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यहीं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से किया। मैंने इसी साल सीयूईटी 2022 में हिस्ट्री के लिए भरा था और उसमें 259 मार्क्स मैंने प्राप्त किए हैं। इसमें डोमेन में 187 मार्क्स है मेरा। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने थे? 259। और टोटल मार्क्स जैसे ओवरऑल मार्क्स कितने थे? ओवरऑल 400 थे। 400 में से 259 मार्क्स इनके आए हुए हैं जी। ओके, तो आपने, जैसे मैंने सुना कि आपने जेएनयू को ठोकर मार दिया है और आपने कहा कि नहीं, मैं बीएचयू में ही रहना चाहूँगा। तो क्या कारण आपको लगे, चूँकि आप कैपेबल थे, 187 मार्क्स आपके हिस्ट्री में हैं और जो टॉपर हैं उन, मतलब आपके चांसेस पूरे थे कि आपके जेएनयू में एडमिशन हो जाए, लेकिन आप बीएचयू में आ रहे हैं, क्या कारण है उसका? हमें लगता है कि मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वहाँ वाले के रहने वाले लोग उसे अच्छा या महान बनाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छे लोग बीएचयू में भी रुक जाएं। जितने लोगों का हुआ ज़्यादातर जेएनयू चले ही जाएंगे। हाँ, तो यही वजह रही कि बीएचयू में रुकेंगे। ठीक है। तो सीयूईटी की तैयारी के लिए आपने कौन कौन से सोर्सेस अपनाए, क्या क्या चीज़ें तैयारी के लिए लगाया आपने? ये सत्यपाल सर की एक क्वेश्चन बैंक है इंडिया प्लस, जिसमें 10,000 क्वेश्चन है हिस्ट्री के लिए वो। उसके अलावा आर्या पब्लिकेशन का जो भारतीय इतिहास है वो, और टेलीग्राम पे चैनल है बीएचयू वाले द हिस्टोरिका का, तो उस पर रेगुलर जो क्विज होते थे वो मैं अटेंड किया करता था। शुरुआत में मैं ही ऑर्गेनाइज कराता था, फिर उसके बाद मैं लेकिन रेगुलर अटेंड किया हूँ उसको बस। ठीक है। और चैनल से देखना और ऑफलाइन क्लासेस भी कहीं से आपने ली, लाइक? हाँ, मैं ऑफलाइन क्लास सत्यपाल सर लेते थे वहीं डिपार्टमेंट में, तो उसको मैं रेगुलर करता था। उसके अलावा बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर बहुत सारा वीडियोज़ पढ़ा है, जैसे मतलब हर टॉपिक को लेके वहाँ पे अच्छा वीडियो पढ़ा है, क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो वो मैंने लगभग सारी वीडियो देख ली थी। तैयारी के लिए आपको कितना समय लगा और आपको क्या लगता है कि बैकग्राउंड आपका कितना मजबूत था? यूजी जब आपने सोचा कि हाँ सीयूईटी एमए के लिए मुझे जाना है, तो आपके बैकग्राउंड कितना मजबूत था और उसके ऊपर आपको कितना पिलर बनाना पड़ा? तैयारी तो वैसे ऑफलाइन क्लास सत्यपाल सर की 23 मार्च से चालू हुई थी, तो उसके बाद मई तक आते आते लग रहा था कि जून में पेपर होगा, लेकिन तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लोगों का माइंडसेट बन गया था कि इतिहास क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये हो गया था। तो उसके बाद फिर इधर जुलाई और सितंबर में, जुलाई के बाद अगस्त, 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी की मैंने। अच्छा। ठीक है। तो यूजी में कैसी तैयारी रही आपकी? इस बारे में नहीं बताया आपने। यूजी में तो ये रहा कि कोविड आ गया था बीच में, तो शुरुआत में जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े तो छोटा मतलब हिस्ट्री ऑनर्स था, तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रहता था, तो आधा पढ़े थे शायद मॉडर्न पीरियड तक। उसके बाद फिर हिस्ट्री सब छूट गया था। उसके बाद मतलब जो गैप था वही यहाँ पे आए, तो जो छठे सेमेस्टर की क्लास चली, उसके बाद लगातार सत्यपाल सर की क्लास उसी से हुआ मेरा। ठीक है। डिमोटिवेशन के टाइम आप क्या करते थे, जब ऐसा लगता था कि नहीं, अब लग रहा है कि इस बार सीयूईटी नहीं क्लियर हो पाएगा, या कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं हो पाएगा? हाँ, कभी कभी लगता था, तो उसके बाद सर आते थे क्लास में, अच्छा, टेस्ट ले लेते थे, अच्छा मार्क्स आता था, मोटिवेट हो जाते थे। चलिए बहुत बढ़िया। मनोरंजन के लिए क्या करते थे आप? कुछ नहीं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ इसे। अरे वाह! तो अभी कैसे, मतलब क्या शेड्यूल रहता था उस समय का? अभी कितने घंटे आपने पढ़ाई की, क्रिकेट को कितना समय दिया, बाकी चीज़ें क्या करते थे आप? नहीं, मैं रेगुलर कभी नहीं खेला, ना रेगुलर पढ़ाई की मैंने, मतलब अच्छा। क्लास कर लेते थे, उसके बाद 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी। और हमें लगता है अगर आप 3 महीने तैयारी करेंगे तो 3-4 घंटे पढ़ के आराम से सीयूईटी पीजी निकाल सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में।
ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इंसान को? लाइक कि जब आप हॉबी की बात करते हैं, जो आपने क्रिकेट बताया, तो एक ऐसा गेम है कि फील्ड वर्क है, वहाँ पे जा कर के आपको खेलना है, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि टाइम पास के लिए लाइक पबजी खेल लिया, यूट्यूब पे देख लिया, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है लोगों का। तो फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन या गर्लफ्रेंड से डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते थे आप? रूटीन होना चाहिए आपका। मैं तो लाइब्रेरी चला जाता था, तो वहाँ आप किताबों से घिरे रहेंगे। और अच्छा। मैं क्रिकेट ग्राउंड में बहुत कम खेलता था, हॉस्टल में अपने खेलता था। अरे वाह। हाँ। तो वहाँ पे ये रहता था कि आप रेगुलर पहुँच जाएंगे। ग्राउंड का ये है, गए कभी ग्राउंड खाली नहीं हुआ या बहुत सारे लोग खेलें तो आपको उतना वर्कआउट करने का मौका नहीं मिला। तो उसके लिए मैं हॉस्टल में खेल लेता था। बाकी मोबाइल से जितना दूर हो सके आप दूर रहिए, बहुत ज़रूरी है। तो छोटे जो अभी आपके जूनियर्स जो आने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या चीज़ें वो करें ताकि उनका एश्योर हो पाए कि सीयूईटी में सिलेक्शन हो रहा है? जो हिस्ट्री वाले हैं उनके लिए खासकर ये ज़रूरी होता है कि अपना टाइमलाइन क्लियर कर लें। जैसे बहुत सारे डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने रूल किया, तो उनका टाइमलाइन क्लियर कर लें। उसके अलावा कई मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अपना जो है क्लियर कर लें कि हमको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारा लोगों ने लिखा है इसको। बहुत ज़्यादा सिलेबस मिल जाएगा आपको, हर जगह पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ें चूज करनी है, उसको पूरा उसी पे 100% देना है, हमें लग रहा है। और आर्या पब्लिकेशन की जो बुक है वो इनफ है इस चीज़ के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंडिया प्लस इनफ है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल इनफ है उसके लिए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना लिए जाएं, कम बुक लो, सारी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बस। कितना टफ लगा आपको ये एग्ज़ाम? लगा कि मतलब हाँ कुछ किया है ऐसा, मतलब ये अचीव करके आपको लगा कि हाँ मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करके कुछ किया है, ऐसे जीवन में कुछ पा लिया है, मतलब पास कर लिया, नहीं कुछ तो है मेरे में? नहीं, जब तक दिए नहीं थे तब तक लगता था सीयूटी पीजी है, बहुत कठिन होगा। उसके बाद दिए तो लगा कि नहीं, अगर थोड़ा और टफ पेपर होता तो और अच्छा होता। अच्छा। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन वही है जी, प्रैक्टिस की कुछ कमी रही तो कम स्कोर हो पाया। सबके साथ यही हुआ होगा। तो लेकिन अच्छा एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, तो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाना बहुत अच्छा लगता है सर। फैमिली वालों का कितना योगदान था और क्या चीज़ें थी जो आपको, कठिनाई क्या क्या आई उस तैयारी के दौरान में, परेशानियां क्या क्या आई जिसको आप मतलब लगता था कि हाँ तैयारी के साथ साथ ये चीज़ें कर पाना मुश्किल हो रहा है? लाइक इमोशनल जो चीज़ें होती हैं, या कभी कुछ स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम हो गई, खाना बनाने की दिक्कत है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप कैसे टैकल करते थे? और कुछ चीज़ें जो आप मेंशन करना चाहें जो आपने जिन परेशानियों में आपने इन तैयारियों को किया है? अरे, मैं फैमिली वालों को लेकर सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ज़्यादातर जब कभी मुझे लगता था कि नहीं अब थोड़ा कठिन है पढ़ाई, आज नहीं पढ़ा मैंने, या आज माइंड अच्छा नहीं है, तो मैं तुरंत घर फ़ोन कर लेता था। वही 20-25 सेकंड की बात, उसके बाद कट कर लेते थे, फिर तैयारी करने लगते थे। खाने की समस्या रहती है जो बाहर रह के लड़के तैयारी करते हैं, जैसे हॉस्टल में बहुत अच्छा खाना नहीं मिला, या आप क्लास चले आए तो आपको खाना खाने जाना है, तो उसमें टाइम का मैनेजमेंट का दिक्कत होता था। फिर भी मैं जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे शाम को खा लिया, दिन भर वहाँ वीटी पे नाश्ता, छोला समोसा सब कर लिया, कभी मैट्री में खा लिया, तो ये रहता था। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको 2 टाइम का खाना खाना है, या आपका नियमित कोई भोजन है, तैयारी के दौरान आप ये सोचेंगे मैं 2 टाइम का खाना भी खा लूँ, चाय भी पी लूँ, नाश्ता भी कर लूँ, तो ये सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। अच्छा। तो लेकिन अगर आप करेंगे तो इसका नुकसान भी कोई नहीं है, माइंड आपका अच्छा रहता है। यही ठीक है, तो हमारे दर्शकों से आप अंतिम में मैं चाहूँगा कि कुछ कहें, जो बताएं आप, जो चीज़ें अपने जूनियर्स को बताना चाहते हैं और कुछ मोटिवेट करना चाहते हो आप, या जो भी चीज़ें आप जो आपने सीखी इन 6 महीनों में वो आप बताना चाहते हैं तो आप बताएं। ये बहुत ही मतलब नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए सीयूटी पीजी का, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन देना, क्योंकि इसके पहले मैं बीएचयू का दिया था और इलाहाबाद का दिया था यूजी के लिए, तो दोनों जगह हो गया था। तो सीयूटी पीजी ऐसा था जिसमें लग रहा था कि हो सकता है अच्छा कॉलेज ना मिल पाए। अच्छा। लेकिन जो लगातार आप पढ़ते रहते हैं वो आपको बहुत सारे लोगों से जो भीड़ है उससे अलग ले जाती है। जैसे कोई भी पेपर होता है, यही सीयूटी पीजी का ले लीजिए, तो इसमें हमको लग रहा है 200 या 150 के नीचे स्कोर करने वाले लगभग जितने लोगों ने पेपर दिया होगा 100 और 150 के बीच में सब लोग होंगे लगभग। तो इससे ऊपर जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे धीरे धीरे उन्हीं लोगों से ऊपर चलते चले जाएंगे, भीड़ से ऊपर उठते चले जाएंगे। तो लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आप निरंतर पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा है, लेकिन लगातार पढ़िए।
बहुत अच्छा सुझाव है वास्तव में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य रूप से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एक बार पढ़ लिया, या सामान्य जो बच्चे हैं वो 100 से 150 के बीच में सब ला देते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपको रेगुलर और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। रेगुलर पढ़ाई कीजिए, नए कंटेंट पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका लक्ष्य क्या है अरविंद? आप आगे जाके क्या करने वाले हैं, और अभी क्या क्या चीज़ें मुकाम हैं जो हासिल करना चाहते हैं आप? अभी तो एडमिशन हो जाए बस, उसके बाद नेट का पेपर देना है, अच्छा, फिर पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा टारगेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं जी। आपने समय दिया, बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के साथ आप जुड़े और इंटरव्यू दिया, साथ में आप पढ़ाई की आपने हमारे चैनल से और काफ़ी अच्छा स्कोर किया। इसके लिए आपको बहुत बधाई और इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद भी कहूँगा। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे अरविंद और इन्होंने जो है वो स्कोर किया है 259 और जेएनयू में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। तो ये रहे अरविंद। ऐसे ही टॉपर स्टॉक में आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा। बने रहिए बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के साथ। हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि लोग भी इस चैनल के बारे में जानें, इन टॉपर्स के जो सलाह हैं उनको मान करके आगे जीवन में बढ़े। और कुछ होता नहीं है इन इंटरव्यूज़ को देखने से, होगा बस इतना ही कि आपकी जो मुश्किल है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी इनके अनुभवों को लेने के बाद। तो आगे हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। जो कंटिन्यूटी है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे। बाकी अगले साल की तैयारी जो है वो भी हम कराना शुरू कर चुके होंगे जब आप वीडियोस देख रहे होंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।